Everyone, I'm Ansi Arora. Welcome you all in today's session of management, and we are continuing with the theory of motivation, Maslow's theory of motivation. Last video में last जो हमारा lecture था उसमें हमने meaning किया था what is the concept of Maslow's theory, वो हमने complete किया था. ठीक है, अभी हमने 5 जो needs पे based है Maslow theory, वो हमने उस दिन एक्सप्लेनेशन में अपना कंप्लीट किया था, समझा था. अब हम उनके एलिमेंट्स को डीप में थोड़ा और पढ़ते हैं. इसमें पहला फैक्टर जो हमारा नीड थ्योरी का पहला फैक्टर है इज़ फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती है? फिजिकल नीड्स हमारी किसी भी पर्सन की फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, ये सारी हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं. ठीक है, तो लोअर ऑर्डर ऑफ नीड्स की जो हिरार्की है हमारी, उसमें सबसे नीचे जो एक ऑर्डर में होती है वो इंडिविजुअल की इस फिजिकल नीड होती है, जिस जहाँ से फिर वो लेवल उसका बढ़ता है, ऊपर जाता है नीड्स का. नेक्स्ट आती है हमारी सेफ्टी नीड. सेफ्टी नीड्स क्या आती हैं? आफ्टर मीटिंग फिजिकल नीड्स, जब हम फिजिकल नीड्स हमारी पूरी होती है तो एक जो ह्यूमन बींग होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो किस चीज़ के लिए कंसर्न होता है? अबाउट द सेफ्टी नीड्स के लिए. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? सेफ्टी इन स्टेइंग इन द जॉब, जॉब में रहना, अपना सिक्योर इन्वायरमेंट लेना. ठीक है, वर्क प्लेस, मतलब इस तरह की जो एक नीड्स होती हैं हमारी, जो सेफ्टी नीड्स होती हैं, जो जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, जो सेफ गैजेट्स, सेफ मशीन्स, इन सब का जो यूजेस है वर्किंग प्लेस पे, उसकी तरफ इसका एस्पेक्ट दिया गया है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक जो मैनेजर है वो इंश्योर करे कि जो सेफ्टी नीड्स हैं वो प्रोवाइड की जाए, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इंश्योरेंस है, या फिर आपके गैजेट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ऑल. अब नेक्स्ट हमारी थर्ड लेवल पे हमारी आती है बिलोंगिंगनेस नीड्स, सोशल नीड्स. सोशल नीड्स क्या होती है? जब हम सेकंड लेवल पे अपना हमारी जो फिजिकल नीड्स कंप्लीट हुई, फिर हमारी जो सिक्योरिटी सेफ्टी नीड्स थी वो हमारी कंप्लीट हुई. ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स. सोशल नीड कौन सी होती है? फिर हमारी जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो सिक्योरिटी जो हमें लगता है वो कंप्लीट होती है, तो एक जो बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं वो अराइज होती है. ठीक है, जिसमें हमारा नीड फॉर लव, अफेक्शन, इंटरेक्शन विद पीपल, ये सब कुछ एक एफिलिएशन नीड्स जिन्हें कहा जाता है. ठीक है, सोशल नीड्स क्या होती है? एसेंशियल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए. अगर हम आइसोलेट कर लेंगे खुद को, या मतलब बिल्कुल एक सोशल सर्कल हमारा नहीं रहेगा, तो हम डिप्रेस्ड फील करेंगे, है ना. तो सोशल नीड्स क्या होती हैं? जो फ्रेंडशिप के थ्रू, फैमिली के थ्रू, इंटीमेसी, इन सब के थ्रू जो हमारी कवर होती हैं. तो मैनेजर कैन वर्क अपॉन सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स बाय इंश्योरिंग, कैसे इंश्योर करके एम्प्लॉयज़ को? बाय प्रोवाइडिंग देम कोऑपरेटिव टीम वर्क, एक कोऑपरेटिव टीम वर्क, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक काइंड सुपरविजन. ठीक है, तो एक वर्क लाइफ जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके अगर चला जाए तो. नेक्स्ट आती है हमारी एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स हमारी कौन सी होती हैं? जो सेल्फ रिकॉग्निशन हमें प्रोवाइड करती हैं. स्टीम नीड्स, जो नीड्स होती हैं जो जिससे हमें सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है थ्रू जो हमारी पर्सनल अचीवमेंट्स है, जो हमने अचीव किया, जो सोशल स्टीम है, उसमें हमारा रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स जो हमें मिलता है वो इंक्लूड होता है. और ये हमें स्टीम नीड्स कब मिलती है? मैनेजर शुड मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट बाय गिविंग दोज अवार्ड्स, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. जो हमारा काम है जब उसको सराहा जाता है, तो ये हमें जो हमारी अप्रिसिएशन नीड्स है वो हम ले पाते हैं एज एस्टीम नीड्स. लास्ट आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती है? अगर अपने फुल पोटेंशियल को, अपनी फुल कैपेबिलिटी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, अपनी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमने ग्रैब करी है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो पूरी हो रही है. लेकिन अगर हम फुल पोटेंशियल अपनी शो करके हमारे डिसीजन मेकिंग को लिया जा रहा है, हमें अच्छी टास्क दी जा रही है, चैलेंजिंग टास्क हमें प्रोवाइड की जा रही है, तो वो एज अ मोटिवेशन हमारी डिसीजन मेकिंग में हम वर्क कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं काउंट होती है हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है उसको पूरा करती है. कैसे? क्योंकि हमें हमारी जो पोटेंशियल है उसको यूज किया जा रहा है, हम क्या है वो हमें पता चल रहा है. डिपेंड करता है वैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किस तरह से उसको ये वाली नीड्स प्रोवाइड होती हैं. तो ये हमारे हमारा जो ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही अपना कंप्लीट कर लिया था. ये एलिमेंट्स हैं टू हेल्प यू फॉर मेकिंग योर नोट्स. मैंने इसमें ये एलिमेंट्स प्रोवाइड करें. अब नेक्स्ट हमारी जो नीड आती है, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आती है वो हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. इसको डुअल थ्योरी भी कहा जाता है. ठीक है, डुअल थ्योरी भी कहा जाता है इस थ्योरी को, जो ये स्टेट करती है कि सर्टेन फैक्टर्स होते हैं वर्क प्लेस पे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं वर्क प्लेस से जो हमें जॉब सेटिस्फेक्शन
प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उनको हमें ना मिले तो हमें डिससेटिस्फेक्शन होगा। मतलब ये जो थ्योरी है एक अलग ही एस्पेक्ट पे है। इसको आपको थोड़ा-सा अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पे जो डिससैटिस्फैक्शन हमें चीज़ें प्रोवाइड करें, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर हमारी पूरी हो जाए तो हमें सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? इसमें दोनों चीज़ को सैटिस्फैक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, वो फैक्टर्स अलग हैं, वो 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, और क्या हमें सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या डिससैटिस्फैक्शन किस फैक्टर से हमें मिल रहा है, वो दूसरी कैटेगरी है। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हमें जिन चीज़ों से डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है उनको पूरा कर दें तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। नो, दे आर टू डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, जिन्हें मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर्स कहा जाता है। तो इसका जो आप इंट्रोडक्शन है वो देखिए। एक्सक्यूज मी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने डेवलप की है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज to understand the factor affecting satisfaction और dissatisfaction in a working environment। एक वर्क environment में क्या dissatisfaction और क्या satisfaction provide करता है उस पे based है। तो ये क्लासीफाई करे गए हैं 2 फैक्टर्स में रिस्पेक्टिवली। तो पहला आता है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन डजंट मीन कि कोई साफ सफाई या इस तरह से मतलब नहीं है यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स का। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं एक जॉब में जिनको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। ऑल्दो सॉरी, ऑल्दो जो ये फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे हाइजीन फैक्टर है, वो हमें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अगर ये फैक्टर्स ना हो तो हम डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा और हम जॉब छोड़ देंगे। मतलब जैसे हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे बेसिक चीज़ तो सैलरी। सैलरी है, एक पर्सन के लिए सैलरी मैटर करता है। अगर उसको सैलरी मिल रही है, जो वो वर्क कर रहा है, अगर वो वर्क कर रहा है कि वो अपना बहुत प्रोडक्टिव वर्क दे रहा है, कंपनी उससे बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, कंपनी बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन उसको जो पेमेंट है वो बहुत कम हो रहा है, मतलब उसको जो सैलरी मिल रही है वो कम मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा। वैसे तो देखो थ्रू आउट द कंट्री हमारी ये तो प्रॉब्लम रहती है, सैलरी इश्यूज तो सबके रहते हैं, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सैलरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये हाइजीन फैक्टर समझने के लिए। कैसे कि सैलरी है, हमें सैलरी मिल रही है, वो हमें बहुत लंबे टाइम तक मोटिवेट नहीं कर सकती। सैलरी हमें मिल रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, उसकी हमें सैलरी मिल रही है, लेकिन वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं। दिस इज अवर हाइजीन, जो हाइजीन फैक्टर है वो है जो इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो है। इसमें स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स भी इसमें ही आते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर में। मतलब अगर ये हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करते, बट अगर वो ना हो तो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा, हम डिससेटिस्फैक्शन की तरफ जाएंगे और करना हम छोड़ देंगे, हम किसी भी सेटिस्फैक्शन के साथ काम नहीं करेंगे, अपना काम कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड हमारे मोटिवेशनल फैक्टर। और मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल टू द जॉब दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इंटरनल होते हैं टू द जॉब दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, उनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। लेकिन एब्सेंस ऑफ दीज फैक्टर्स मे नॉट to yield to dissatisfaction, but their presence in a job give a sense of satisfaction। अगर वो हमारी जॉब के अंदर है तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे मोटिवेटर, जो एक जॉब चैलेंज है, एडवांसमेंट है, ऑटोनॉमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, प्रमोशन, अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो ये हमें मोटिवेशनल फैक्टर्स हमें में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सैलरी का एग्जांपल देख रहे थे, अगर हमारा प्रोडक्टिव वर्क, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा वर्क बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव है, बहुत बेनिफिशियल है, हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है हमारे काम से, और हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, अगर फॉर द रीज़न कि हमने गुड वर्क किया, ऑन टाइम एंड गुड वर्क किया, तो वो हमें प्रोवाइड करता है। सैलरी हमें मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करती, दैट इज़ अ हाइजीन फैक्टर। लेकिन अगर हमारा इंक्रीमेंट होता है, हमारा एडवांसमेंट होता है, हमारा प्रमोशन होता है, हमें रिस्पेक्ट, हमें हमारे काम को सराहा जाता है, हमें प्रमोशन मिलता है, तो वो हमारा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। सॉरी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मेन जो व्यू है, जो टू फैक्टर थ्योरी का व्यू है, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन, जो ये डुअल थ्योरी है, इसका जो व्यू है,
अब उन्होंने ये कैसे, उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने एक क्वेश्चनएयर के थ्रू बहुत सारे लोगों से उनका जो ओपिनियन था वो लिया कि आपको क्या चीज़ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसके जो रिजल्ट पे, उसका जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए होता है, कि क्या उनको मोटिवेट करता है, क्या उनको सेटिस्फाइड करता है, क्या डिससेटिस्फाई करता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस जो उन्होंने जो ये थ्योरी करी, इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने थ्योरी दी, उसके बाद उसमें जो फाइंडिंग्स की, उस पे जो काम किया, उससे उनको पता चला कि जो ट्रेडिशनल वे है कि वो 5 नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो चलते हैं। मोटिवेशन तभी बंदा होता है जब उसकी एक नीड सेटिस्फाई होती है, तो दूसरी राइज होती है, वो सब जब कंप्लीट होती जाती है। उनका उनका जो एडवांस्ड व्यू था अगेंस्ट दैट, वो था कि 2 फैक्टर्स ही होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, जो हो, अगर नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा, लेकिन उनके होने से सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता। अब देखो इसको ऐसे समझो आप, सेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूट टूवर्ड्स किस तरफ एट्रीब्यूट उनका कहा, इंस्ट्रिंसिक जो हमारी थ्योरी है, इंट्रिंसिक जो थ्योरी है, मोटिवेशनल जो फैक्टर्स हैं जैसे एडवांसमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ठीक है, ये तो हमारा मोटिवेशनल फैक्टर्स हो गए। अनसेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूट टूवर्ड्स क्या, उनको हाइजीन, जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो ही, जैसे सुपरविजन से बड़े परेशान है, हमारी सैलरी से सब सैलरी से अगर बंदे परेशान हैं जो काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो सेटिस्फैक्ट जो एक अगेंस्ट में आता है, हाइजीन फैक्टर ही अगर हमें नहीं मिलेंगे, जैसे कंपनी की पॉलिसी क्या है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है सबऑर्डिनेट्स का। ये जो फैक्टर है अनसेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स वाले जो हाइजीनिक फैक्टर है, सुपरविजन अगर हम अच्छा कर भी दें, हम सैलरी कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, या कंपनी का जो पॉलिसी है उसको हमने चेंज कर दिया, जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो गई, तो हमें वो बहुत बड़ा कोई मोटिवेशनल फैक्टर प्रोवाइड नहीं करती, वो हमें कोई बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं देती, पर हाँ हमारे डिससेटिस्फेक्शन को कम करती है वो चीज़, है ना, उसको रिड्यूस करती है। तो मेन फाइंडिंग्स क्या थी, इस जो थ्योरी की मेन फाइंडिंग है, द फैक्टर्स रिलेटेड टू डिससेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। जो फैक्टर्स होते हैं डिससेटिस्फेक्शन के, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। ऐसा होता है ना, सेटिस्फेक्शन के और डिससेटिस्फेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ, नहीं, दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। डिससेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स अलग होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो वो किस तरह से, कैसे अलग होते हैं, मतलब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप देखो। द इम्प्लीकेशन इज इवन, कैसे मतलब जो इम्प्लीकेशन है उसका कैसे कर सकते हैं, इफ यू एलिमिनेट डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर, जो डिससेटिस्फेक्शन वाले फैक्टर्स हैं, दैट वुड नॉट ब्रिंग मोटिवेशन टू पीपल, ओनली डिससेटिस्फेक्शन विल बी रिड्यूस्ड, कोई एक डिससेटिस्फेक्शन है वो रिड्यूस होगा। अब आप कह रहे हो कि मैम ये तो इसका ऑपोजिट हुआ, या आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब जो सेटिस्फेक्शन है उसका ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो फिर ये तो अलग अलग ही होंगे ना, मतलब आपका कहने का ये होगा कि जो सेटिस्फेक्शन वाले हैं उसके ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन होगा, नहीं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से आप लोग समझो। चलो आप लोग कॉलेज में आते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज में हो, अब आप जिस भी फ्लोर पे आप लोग आते हो, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, तो आपके जो क्लासरूम्स हैं उनके नियर ही आपको, मतलब पास में आपको वॉशरूम प्रोवाइड है, मतलब आप वॉशरूम आपको जाना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अगर ये तो आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप ये तो नहीं कहेंगे वाओ इस कॉलेज के अंदर तो वॉशरूम है, ये तो आपको किसी तरह का कोई एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई एक बहुत अच्छा फैक्टर नहीं आपको लगेगा कि भाई ये एक इस कॉलेज का बहुत अच्छा फैक्टर है। लेकिन अगर वही वॉशरूम आपको आपके जो आपका जो फ्लोर है उस पर प्रोवाइड ना करके आपको सेकेंड फ्लोर पे जाना पड़े, थर्ड फ्लोर पे जाना पड़े टू यूज़ द वॉशरूम, तो ये आपका डिससेटिस्फेक्शन जरूर क्रिएट करेगा। आपको होना कहीं पे उसका काउंट ही नहीं होगा, वो आपको एक एडिशनल फैक्टर नहीं देगा कि वो दिस कॉलेज कंटेन्स अ वॉशरूम, नाइस वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम मतलब हमें मिल रहा है ऑन द सेम फ्लोर, वो चीज़ काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फार जाना पड़ रहा है उसके लिए, आप स्टेयर्स जाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपकी डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है। तो ऐसे ही हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर्स में भी डिफरेंस होता है। अब देखो इसमें ना ये इसके थ्रू भी मैंने ट्राई कराया कि आप समझो, ये दो आपको जो डायग्राम है ये समझना आपको ज़रूरी है। ट्रेडिशनल व्यू में क्या था, सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, जो हर्जबर्ग व्यू ऑफ मोटिवेशन है कि जो 2 फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स, तो वहाँ पे यहाँ पे दिया है नो सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट सेटिस्फैक्शन होता है, नो सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन
ऑपोजिट क्या होगा? नो डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट नो डिससेटिस्फेक्शन। ये आपको अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है या जो मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ से प्रोवाइड होता है। एक्चुअली आई एम हैविंग अ थ्रॉट प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स ये है बस व्यू, आपको ये आप डायग्राम ज़रूर बनाएं अगर आपका आता है क्वेश्चन, और आपको ये जो आप इसमें ये की फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, इसके जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो you can ask in your Zoom sessions. Okay, this is all for today.